एवरीवन, आई एम अश्विनी वशिष्ठ और आज हम एक प्रोजेक्ट जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में लॉन्च हुआ है सेक्टर 84 में फरीदाबाद में, उसके बारे में एक शॉर्ट डिस्कशन करेंगे। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया था कि मुझे इसके बारे में बताना चाहिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट भी ऐसा है कि जिसके बारे में बहुत ज़्यादा जो यहाँ के इन्वेस्टर हैं या अप्लाई करना चाहते थे वो नहीं जानते। सो हम इसके बारे में जान लेते हैं किन इन्वेस्टर को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और किन लोगों को अभी वेट करना चाहिए। इस बारे में भी लास्ट में हम डिस्कशन करेंगे और पूरा रिव्यू निष्पक्ष रहेगा, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। सो सीधा हम जान लेते हैं कि प्रोजेक्ट के बारे में। अप्रोक्स 7 एकड़ के इस रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट में आपको 1 BHK, 2 BHK एंड 3 BHK आप हर एक यूनिट में अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 15 फ्लोर हैं एंड ये जो डील है ये कुछ दिन पहले ही हुई थी। 7 एकड़ जो ये बिल्डर ने खरीदे थे अराउंड 70 करोड़ में खरीदे थे जो ये डील हुई थी, और 24 मीटर पर ये प्रोजेक्ट है, 24 मीटर रोड पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मोलश्री हाइट्स के नाम से आपने पहले नहीं सुना होगा, डेवलपर के बारे में भी आपने ज़्यादा नहीं सुना होगा। इसकी वजह है कि कंपनी ज़्यादा पुरानी नहीं है, अप्रोक्स 2.5 ईयर्स के आसपास की ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई है, इतना टाइम इसको हो चुका है। बट इसमें एक बहुत बड़ा नेम जुड़ा हुआ है और वो नेम एक रिलायबल नेम है, यानी कि उन लोगों ने जहाँ भी अपने फील्ड में काम किया है वो बहुत अच्छे तरीके से किया है, और वो है बैद्यनाथ। यानी कि आप बहुत सारे जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं या आयुर्वेद के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी रखते हैं, आप जानते होंगे कि बैद्यनाथ के ऊपर सबसे ज़्यादा विश्वास आयुर्वेदिक डॉक्टर दिखाते हैं। इसी की वजह ये एक जो रिलायबिलिटी है ये कहीं ना कहीं यहाँ भी देखने को मिलेगी, ये मैं बिल्कुल 100% श्योर हूँ। सो आरटेक अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के लिए एक नए इन्वेस्टर के लिए विश्वास बनाना बहुत मुश्किल होता है, बट हाँ जब इसके फाउंडर्स की बात करते हैं तो फिर वहाँ पर ऐसे नेम्स हैं जिनके ऊपर विश्वास किया जा सकता है और यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यूज नहीं आने, ये 100% श्योर है। बट हाँ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, वो भी मैं आप लोगों को ब्रीफ करूंगा सबसे पहले, उसके बाद मैं बताऊंगा कि हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखिए नेगेटिव सब कुछ अच्छा है, ऑल ओवर सब कुछ यहाँ पर अच्छा रहेगा। जो भी इन्होंने डील्स की हैं वो सब कुछ ओपन है, कहीं भी इन्होंने किसी से छुपाया नहीं, लेकिन सब कुछ अच्छा होते हुए जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो मैं आप लोगों के लिए बताता हूँ। वो एक तो है कि जो एक लैंड पेज बहुत अच्छा है, लेकिन बीच में किसी इंडिविजुअल की लैंड है जिसकी वजह से सिक्योरिटी रीजन्स या कुछ इस टाइप से थोड़े बहुत इश्यूज आ सकते हैं, ज़्यादा नहीं है लेकिन एक माइनर से इश्यूज हैं। मेरा ड्यूटी बनती है कि वो भी मैं आप लोगों के सामने रखूं, इसलिए मैं बता रहा हूं। और साथ में जो इन्वेस्टर हैं, देखिए किनको खरीदना चाहिए। यदि आप एंड यूजर हैं, फरीदाबाद में रहते हैं, रेंट पे रहते हैं, आपके लिए बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, आप यहाँ पर अप्लाई कीजिए। अच्छी प्रॉपर्टी रहेगी, कोई इशू नहीं आएगा, टाइम पर डिलीवरी होने के पूरे चांसेस हैं, जैसे कि इनके फाउंडर्स की नाम और लिस्ट हम देखते हैं। बट यदि मैं बात करूं इन्वेस्टर्स की, तो इन्वेस्टर के लिए इससे अच्छे ऑप्शन और भी आ जाते हैं, क्योंकि वो जो इश्यूज हैं वो है फरीदाबाद सिटी में ये प्रोजेक्ट है। और फरीदाबाद सिटी का एक सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा जो रीजन है जहां मैं इन्वेस्टर के लिए मना कर रहा हूं, एंड यूजर यहां पर लें, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इन्वेस्टर के लिए मना क्यों कर रहा हूं, क्योंकि फरीदाबाद में बहुत सारे जो अच्छे बिल्डर्स हैं, जो मैं यदि कहूं कि एक्स्ट्रा लग्जरी के नाम पर जो प्रोजेक्ट सेल होते हैं वहाँ पर 50 लाख से स्टार्ट हो जाते हैं। मैं इन्वेस्टर के लिए क्यों मना कर रहा हूँ, इन्वेस्टर के लिए इसलिए क्योंकि एप्रिसिएशन और यदि रेंटल यील्ड की मैं बात करता हूँ प्रॉपर्टी की, तो इससे ज़्यादा अच्छे ऑप्शन दूसरे मिल जाते हैं। चाहे मैं एग्जांपल यहाँ पर गुड़गांव का उठाऊं तो इससे कंपेयर करें यदि फरीदाबाद का, तो बहुत ज़्यादा है, और अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में रेट है दोनों का सेम है। इस वजह से मैं यहाँ पर मना कर रहा हूँ, क्योंकि 15 से 30 लाख रुपए का आपका बजट है, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर करिए जहाँ पर जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं। ये बहुत बड़ी बात है, आप इसको नोट करना, और ये हर जगह अप्लाई होगा। आप अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में कोई भी प्रोजेक्ट खरीदते हैं तो वहाँ की उस लोकेशन का जो दूसरे प्रोजेक्ट हैं उनका प्राइस रेंज मिनिमम 3 टाइम्स से ज़्यादा स्टार्ट होना चाहिए। अब जैसे कि कोई 30 लाख का प्रोजेक्ट है, कोई 3 BHK 30 लाख है, तो वहाँ का 3 BHK यदि प्राइवेट बिल्डर्स की बात करूँ तो 90 लाख से स्टार्टिंग होनी चाहिए। यदि कोई प्राइवेट बिल्डर 1 BHK कोई प्राइवेट बिल्डर है वो 60-70 लाख में कोई सेल कर रहा है, तो वहाँ पर आप फिर 15-20 लाख रुपए के लिए आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में बहुत ज़्यादा रिटर्न देगा, और ऐसी बहुत सारी लोकेशन हैं। यदि ऐसी लोकेशंस नहीं होती, ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं होते, तब हमें यहाँ पर इन्वेस्ट करना बनता था। बट अभी
ऐसे ऑप्शंस आते रहते हैं। सो हमें उनके लिए वेट करना चाहिए और ज़रूरी नहीं है कि फरीदाबाद का इन्वेस्टर वो फरीदाबाद में ही करे, क्योंकि एज ए इन्वेस्टर यदि मैं सोचूं तो उसके लिए पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड एक है, उसको अच्छा एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। प्रॉपर्टी में निवेश करता है तो अच्छा रेंटल यील्ड मिलना चाहिए, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन गुड़गांव हो सकता है, मुंबई हो सकता है, दूसरे और भी सिटीज हो सकते हैं। सो यहाँ पर यदि मैं दूसरे प्राइवेट बिल्डर्स की बात करूँ, इसी लोकेशन में पुरी जैसे बिल्डर आ जाते हैं, BPTP जैसे बिल्डर आ जाते हैं। सेक्टर 84 में फरीदाबाद की बात कर रहा हूँ, इसी प्रोजेक्ट के आसपास। तो यहाँ पर जो अच्छे बिल्डर्स हैं उनकी प्राइस रेंज 50 लाख से स्टार्ट हो जाती है। इसका कितना स्टार्ट होता है? 25-30 लाख। तो वो ऑलमोस्ट डबल जाता है, और इसलिए मैं यहाँ पर इन्वेस्टर के लिए इतना अच्छा ऑप्शन नहीं मानता, क्योंकि इससे अच्छे ऑप्शन अभी मार्केट में अवेलेबल हैं, वो आते रहते हैं, उनके लिए वेट कीजिए। बट हाँ, यदि एंड यूजर हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। आपको फरीदाबाद में रहना है तो रेंट देने से अच्छा है कि अपना ही प्रोजेक्ट हो। सो इसमें जो मेरा व्यू जानना चाहते थे, स्पष्ट है कि आप यदि एंड यूजर हैं तो बिल्कुल यहाँ पर करें, यदि आप इन्वेस्टर हैं तो दूसरे अच्छे ऑप्शन, जैसा कि मैंने बताया क्यों, इसलिए वहाँ पर करें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी दूसरे वीडियोस पर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यदि व्यूअर्स नए हैं। और हाँ, इसके साथ यदि इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो लाइक करते हुए जाएं। मिलेंगे किसी दूसरी ऐसी इन्फॉर्मेशन पर, और जहां पर आप, जिस लोकेशन पर आप, जिस सिटीज के लिए आप ऐसे कोई भी प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं ज़रूर, यदि मुझे लगेगा कि इतने क्लाइंट्स ने मुझे मैसेज किया है, मैं आपको ज़रूर अपना व्यू शेयर करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।